तो हम दो मटेरियल इश्यू एंड परचेस, दो टाइप तो ये हो गए। तीसरा टाइप है, एक ये तो कुछ आइटम खरीदने के लिए हुआ, ऐसे ही हम कुछ वर्क ऑर्डर के लिए अगर एमआरएन देना चाहते हैं। तीन तरह के एमआरएन है। एक, हम जो स्टोर के अंदर जो आइटम रखा है उसको इश्यू करवाना है। दूसरा, हम डायरेक्टली जो नॉन स्टॉक आइटम्स हैं उनको हम परचेस करवाना चाहते हैं। तीसरा, हम कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई वर्क ऑर्डर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, परचेस और उसके साथ में हमें फॉर ए वर्क ऑर्डर पे हमें टिक कर देना है। तो इस तरह से हम वर्क ऑर्डर का पर्पस यहां पर डिफाइन करेंगे। उसके अलावा चौथा जो होता है वो होता है मटेरियल ट्रांसफर। अगर हमें एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सामान शिफ्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट डालनी है तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डालेंगे मटेरियल ट्रांसफर। तो मटेरियल ट्रांसफर मोस्टली जो स्टोर मैनेज करते हैं उनके लिए रहता है। बाकी मेजर जो यूजर्स हैं वो मटेरियल इश्यू और परचेस में डील करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे मटेरियल इश्यू सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फिल्टर यहां पर लग जाता है आइटम सिलेक्ट करने में। वो क्या कि केवल और केवल स्टॉक के जो आइटम है वही ही यहां पर विजिबल होंगे। आप देख सकते हैं नीचे नीचे फिल्टर जो है उसमें लिखा है फिल्टर अप्लाइड फॉर मेंटेन स्टॉक इज इक्वल टू यस। मतलब ये मेंटेन स्टॉक यस होना चाहिए, केवल वही आइटम आपको यहां पर ये ड्रॉप डाउन में यहां पर दिखाई देगा, बाकी आइटम्स यहां पर वो नहीं दिखाइएगा। इसी तरह से अगर आप परचेस यहां पर सिलेक्ट करेंगे और यहां पे अगर केवल परचेस अगर आप यहां पे रखेंगे तो जो परचेस के आइटम्स हैं वो यहाँ पे आप दिखाएगा। परचेस में हालांकि दोनों आइटम आ सकते हैं, स्टॉक भी हो सकता है, नॉन स्टॉक भी हो सकता है। लेकिन अगर यूजर अगर यहाँ पर पेन सिलेक्ट करेगा सपोज, अब हम कह सकते हैं ना कि भाई ये पेन स्टॉक का तो है लेकिन मैं डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट दे देता हूं ना पेन खरीदने के लिए। लेकिन इसके लिए हमने एक वैलिडेशन लगा रखा है, एक रूल लगा रखा है ERP में कि अगर कोई यूजर डायरेक्टली स्टॉक आइटम को परचेज से खरीदने की कोशिश करता है तो उसको ये एरर दे देगा, उसको ये आगे बढ़ने नहीं देगा, उसको ये एमआरएन क्रिएट करने नहीं देगा। उसको कहेगा कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप स्टॉक के आइटम को परचेज से डायरेक्ट खरीद सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन स्टॉक के आइटम के लिए आपको क्या बनाना चाहिए, इश्यू की एमआरएन बनानी है स्टोर से, और स्टोर देखकर अगर सामान है कि नहीं है वो फिर वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा और फिर वहां से वो खरीदेगा। तो इस तरह से ये वर्क फ्लो और वैलिडेशंस हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एमआरएन को बना सकते हैं। अगर हमें वर्क ऑर्डर का काम करवाना कुछ तो हम परचेस और फिर फॉर ए वर्क ऑर्डर पे हम क्लिक कर देंगे। ऐसे करके हम सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर्पज में हम मेंशन करेंगे किस काम के लिए ये एमआरएन हम करवा रहे हैं, और अगर इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है अच्छे से तो वो हम इसके अंदर पूरा हम डाल सकते हैं। यहां पर हम ट्रांजैक्शन डेट डालेंगे, कब हम वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रिक्वायर्ड बाय, कब तक हमें ये मटेरियल चाहिए, जिस मटेरियल की हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कब तक हमें चाहिए वो रिक्वायर्ड बाय में डाल देंगे। और एक बार आप रिक्वायर्ड बाय में यहाँ पे डाल देंगे अगर कुछ, तो अपने आप वो नीचे यहाँ पर जो रोज होंगी उसमें अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी है, उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट का एमआरएन है वो आप एमआरएन वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप ऐड रो करते जाएंगे और मल्टीपल जितने भी आइटम जो आपको चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करते जाइए और वो आइटम्स को आप यहाँ पे एमआरएन उनकी बन जाएगी। और हर आइटम का कितना क्वांटिटी चाहिए वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इस तरह से करके आप एमआरएन बना सकते हैं। इसमें हम एक साथ मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड मल्टीपल पे क्लिक करके और आप लिखते जाइए जो जो आइटम आपको चाहिए। मिल्क लिखा, एक आइटम ऐड किया, कितनी क्वांटिटी इतनी, दूसरा आइटम ऐड किया, कुछ और लिखा, और इसमें कई सारे आइटम आ गए, इसको सिलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटी चाहिए, 2 चाहिए, सेट क्वांटिटी। ऐसे करके मल्टीपल आइटम्स यहां से आप एक साथ ऐड कर सकते हो और यहां पर सारे फिर आपको एक साथ दिख जाएंगे। यूओएम का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि किस में चाहिए, वो नंबर्स में, लीटर में है, किलोग्राम में है, तो वो यूओएम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब जब हम कोई आइटम इश्यू करवाते हैं तो इश्यू करवाने का मतलब किसी स्टोर से हम खरीदेंगे, कहां से हम लेंगे, तो वो हमें वेयर हाउस यहाँ पे बताना है, कौन से वेयर हाउस से हम वो सामान हम ले रहे हैं, तो वो वेयर हाउस हम यहाँ पे लिख देंगे जिस वेयर हाउस से हम वो सामान इश्यू करवाना है। क्योंकि पेन हो सकता है कि 2 स्टोर में अवेलेबल हो, तो दोनों स्टोर में से कौन से स्टोर में, हालांकि ये सिचुएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ पे फ्रॉम वेयर हाउस मेंशन करना है। अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो कौन से वेयर हाउस से कौन से वेयर हाउस में जाना है, सोर्स से टारगेट, वो हम यहाँ पे एमआरएन में डाल सकते हैं। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अगर कुछ है एमआरएन की तो एडिशनल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और
ये लेटर हेड प्रिंटेड नॉट रिक्वायर्ड, इस तरह से करके हम पूरा इसमें सेव कर सकते हैं। सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर मटेरियल रिक्वेस्ट। अब ये जब बन जाएगी एमआरएन तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, लिस्ट व्यू की कैसे कैसे एमआरएन बनती है, क्या क्या उनके स्टेटसेस रहता है। ये एमआरएन बनी हुई है बहुत सारी, मैं 100 पे क्लिक करता हूँ तो 100 एमआरएस दिखा देगा। तो जो लेटेस्ट जो है सॉर्टिंग लिस्ट में वो एमआरएन से आप देखें तो ये जो एमआरएन से इस पे लिखा हुआ है परचेज फॉर, मतलब वो टाइटल के अंदर क्या लिखा आएगा उस एमआरएन के, उसमें आप समझ जाएंगे कि ये एमआरएन किसकी है, परचेज की है या वर्क ऑर्डर की है, किसकी है। इसमें लिखा हुआ है परचेज फॉर, इसका मतलब ये एमआरएन ये परचेज की एमआरएन है, मतलब परचेज डिपार्टमेंट को गई हुई है ये एमआरएन। ऐसे ही मटेरियल इश्यू फॉर पाव, इसका मतलब है ये एमआरएन यूजर ने बनाई है स्टोर के लिए। अंडरस्टूड? चाहे तो हम खोल के देख सकते हैं, या देख सकते हैं अन्नकूट किचन के लिए ये एमआरएन बनाई है, यहाँ पे टारगेट वेयर हाउस अन्नकूट स्टोर, यहां से इनको एमआरएन आ गया। ऐसे ही ये वर्क रिक्वेस्ट है, इसमें क्या किया हुआ है आप देखिए, परचेस एंड फॉर ए वर्क ऑर्डर दोनों पे टिक किया हुआ है, ये हो गई वर्क ऑर्डर की एमआरएन। तो इसमें लेबर चार्जेस नाम से इन्होंने 8 क्वांटिटी करके जॉब डाल रखा है, ये एमआरएन हो गई वर्क रिक्वेस्ट की। तो ये अलग अलग एमआरएन्स हैं, ये सारी बनी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टेटस में देख रहे होंगे ये सब क्या है, ड्राफ्ट पेंडिंग। ड्राफ्ट का मतलब वो डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है, अभी केवल ड्राफ्ट स्टेज पे ही है। पेंडिंग का मतलब वो एमआरएन बन चुकी है लेकिन उसका अभी तक परचेस ऑर्डर भी नहीं बना, अभी कुछ भी नहीं बना उसका, जस्ट केवल एमआरएन अप्रूव हुई है, सबमिट हुई है बस। अब उसके अलावा ऑर्डर्ड, इसका मतलब है, ऑर्डर्ड का मतलब है कि एमआरएन बना दी हमने, उसके बाद में परचेज डिपार्टमेंट ने भी परचेस ऑर्डर बना दिया उसका और सबमिट हो चुका है, अप्रूव हो चुका है वो, तो ये ऑर्डर्ड उसमें दिखाएगा। उसके अलावा यहां पे आप देखिए पार्शियली ऑर्डर्ड, मतलब हमने रिक्वेस्ट डाली थी 10 आइटम्स की लेकिन परचेज डिपार्टमेंट ने 6 की ही परचेस ऑर्डर बनाया है या वर्क ऑर्डर बनाया है, तो हम यहां पर दिखाएगा स्टेटस पार्शियली ऑर्डर्ड। और कहीं पर स्टेटस दिखाएगा रिसीव्ड, इस तरह से करके अलग अलग स्टेटस रहते हैं। रिसीव्ड का मतलब सामान आ गया, ये देखिए रिसीव्ड मतलब ये मैंने खरीदा था, परचेज किया था, ये सामान पहुंच चुका है, परचेज रिसिप्ट इसका बन चुका है। तो ऐसे करके अलग अलग आइटम्स का अलग अलग स्टेटस यहां पे रहेगा। अब मैं आपको कुछ फिल्टर करके दिखाता हूं, जैसे कि मुझे केवल इश्यू की एमआरएन देखनी है, जिनमें पर्पज क्या था मटेरियल इश्यू, तो मैंने यहाँ मटेरियल इश्यू पे क्लिक किया। अब इन मटेरियल इश्यू की जो एमआरएन है इस पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं। सपोज ये एमआरएन है, कोई पुरानी एमआरएन में निकालता हूं, हाँ ये एमआरएन है मटेरियल इश्यू की, और इसमें कुछ सामान मंगवाया है, मटका फॉर अभिषेकम, मड पोर्ट फॉर अभिषेकम। अब ये जो एमआरएन बनाई है ये यूजर ने बनाई है, किसके लिए, स्टोर के लिए। अब जब स्टोर ने परचेज डिपार्टमेंट को खरीदने के लिए एमआरएन बनाई है, वो एमआरएन कहलाएगी परचेस एमआरएन, वो ने स्टोर ने बनाई है। लेकिन मुझे एज ए यूजर कैसे पता चलेगा कि स्टोर ने एमआरएन बनाई है कि नहीं बनाई, या उसका क्या स्टेटस है? तो वो पता करने के लिए स्टोर जब भी कोई एमआरएन बनाता है इसके रिगार्डिंग, तो वो उस एमआरएन का नंबर वो यहां पर डाल देता है मटेरियल परचेस लिंक के अंदर। अब मैं इस एमआरएन को अगर खोलूंगा तो मैं वो एमआरएन देख पाऊंगा जो एमआरएन केवल इसी सामान को खरीदने के लिए स्टोर ने बनाई है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये एमआरएन देखिए परचेज फॉर मटका फॉर अभिषेकम, और ये एमआरएन परचेज की एमआरएन है जो कि स्टोर ने परचेज को दी है। तो कितनी एमआरएन बन गई टोटल? 2 एमआरएन बन गई इस केस में, जो कि एक तो यूजर ने बनाई, दूसरी स्टोर ने बनाई। कुछ डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि फर्स्ट लेवल पर आप केवल एमआरएन बनाते हैं और कोई आपके जो अथॉरिटी है वो अप्रूव करते हैं, तो आप बनाएंगे तो आपको केवल ड्राफ्ट के लेवल का ही परमिशन होगा, यहां सबमिट का बटन आपको नहीं दिखाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने अथॉरिटी को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके उस अथॉरिटी का नाम सिलेक्ट करना है और उस अथॉरिटी को वो असाइन कर देना है, और वो अथॉरिटी जो है उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाते हैं, अप्रूव करवाते हैं। हमारे एमआरएन लेवल की मैं बात कर रहा हूं, परचेस ऑर्डर लेवल पर ये ऑटोमेटिक होता है, लेकिन एमआरएन लेवल पे ये काम हमें मैनुअली करना होता है। इसके अलावा वही सेम फिल्टर वगैरह सब सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। पर्पज को फिल्टर कर सकते हैं, फॉर ए वर्क ऑर्डर वाले उनको डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं,
या डिपार्टमेंट से फिल्टर कर सकते हैं, ये सब खाली छोड़ के इधर अलग अलग फिल्टर्स, सारे जो फिल्टर्स हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करके अलग अलग तरीके से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। और अगर हमें एक्सपोर्ट करना है कुछ बल्क में सारे सिलेक्ट करके यहाँ पे, यहाँ एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन आता है। ये डिपेंड करता है आपको परमिशन अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक्सेल में या CSV कौन से फॉर्मेट में हमें एक्सपोर्ट करनी है, कितने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करने हैं, और कुछ अगर फिल्टर लगाने फिर एक्सपोर्ट करना फिल्टर लगा सकते हैं। कौन कौन से फील्ड उस डॉक टाइप के हमें चाहिए वो उस इंफॉर्मेशन देखने के लिए, वो सारे हम करके फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के रूप में। तो ये सब जगह पॉसिबल है, हर डॉक टाइप के लिए, हर डॉक्यूमेंट के लिए पॉसिबल है ये एक्सपोर्ट की फैसिलिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पर, MRN के बाद जब परचेस ऑर्डर बनता है तो परचेस ऑर्डर केवल और केवल उन्हीं MRN में बन सकता है जो परचेस वाली है। जैसे मटेरियल इश्यू वाली है जो MRN, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो इसमें अगर मैं कनेक्शंस पे जाता हूं तो यहां कहीं पर भी परचेस ऑर्डर के आगे प्लस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये अलाउड नहीं है। अब अगर मैं उस पे जाता हूं, दूसरे ये वाले पे जाता हूं, परचेस फॉर कलर टाटा फ्लोर्स, इसे मैंने क्लिक किया, कनेक्शंस पे गया, परचेस ऑर्डर के पास में यहाँ पर प्लस का साइन अवेलेबल है, इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये परचेस ऑर्डर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएगा। तो परचेस ऑर्डर बनाने के लिए सिंपल मैं प्लस पे क्लिक किया, यहाँ डिफॉल्ट सप्लायर कुछ नहीं आता, हम इसको खाली छोड़ना है और इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें परचेस ऑर्डर के जो आइटम्स हैं वो एज इट इज वो MRN से उठा लेगा। हमें केवल यहाँ पे रेट डालनी है और ऊपर बाकी डिटेल्स हमें फिल करनी है और फिर उसको हम सेव कर सकते हैं। सप्लायर का नाम डालना है, कंपनी डालनी है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी वहीं से फैच कर लेगा, रिक्वायर्ड बाय कब तक चाहिए वो हमें डाल देना है। और उसके अलावा टारगेट वेयरहाउस ये भी वहीं से फैच कर लेगा, रिक्वायर्ड बाय वहीं से आ जाएगा। कुछ डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा है तो वो हमें डाल देना है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी वो MRN से फैच कर लेता है डायरेक्टली, यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देता है उसको। और टैक्स वगैरह जो सब चीजें हैं ये अगर उसमें एप्लीकेबल हैं आइटम्स में तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऑटोमेटिकली टैक्सेस को लेके आ जाता है। जस्ट कुछ केसेस में जहां हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे ऐड करने होते हैं तो हम यहाँ पे ऑन नेट टोटल करके वो चार्जेस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे कुछ भी चार्जेस, कुछ TDS है या वेट है या कुछ भी मिसलेनियस मार्केटिंग एक्सपेंस जो भी है, यहाँ पे हम रेट भी मेंशन कर सकते हैं। रेट मतलब कितना परसेंटेज वो भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम अमाउंट वाइज भी मेंशन कर सकते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी भी मेंशन करते हैं, रेट भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर ग्रांड टोटल बन जाएगा। तो ये पूरा जो परचेस ऑर्डर है इसके अंदर हम सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर जो ये रेवेक्स एंड कैपेक्स है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है रेवेक्स एंड कैपेक्स की, कैपेक्स मतलब मोस्टली जो एसेट आइटम्स होते हैं और रेवेक्स मतलब जस्ट कंज्यूमेबल आइटम्स जो हम यूज करते हैं जिनको, तो ये हमें प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। और ये हम ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अकाउंट से हम पूछ सकते हैं कौन सा आइटम्स रेवेक्स है कौन सा कैपेक्स है, उसके हिसाब से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये रेवेक्स कैपेक्स तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, रेवेक्स कैपेक्स कंपनी और डिपार्टमेंट, ये तीन चीजों के आधार पर हमारा जो ERP है वो ये डॉक्यूमेंट असाइन करता है नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी को। वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। सपोज कुछ परचेस ऑर्डर जो ऑलरेडी बने हुए हैं मैं खोल के दिखाता हूं। ये जो परचेस ऑर्डर है जो अमेजन सप्लायर है जिसका आप पूरी डिटेल पहले गो थ्रू करते हैं, अमेजन रेवेक्स, डेट रिक्वायर्ड, ये हरे कृष्ण मूवमेंट में, डिपार्टमेंट मोबाइल साउंड फैसिलिटी, और ये आइटम कोड है मोबाइल बैक कवर, स्टॉक आइटम है, एक क्वांटिटी चाहिए, नीचे डिटेल्स डाली हुई है पूरी, और ये टोटल इतने अमाउंट का है, उसमें टैक्स वगैरह कुछ नहीं। नीचे डिटेल देखे तो हम पूरी क्रिएटेड हिस्ट्री दे रखी है, किसने क्रिएट किया था, किसने नेक्स्ट लेवल का क्या अप्रूवल किया था, ऑल द डिटेल्स आर मेंशन्ड हियर। अब हम ऊपर जाएं तो यहां पर आप देखेंगे यहां पे ALM लिखा है। ALM का मतलब होता है ऑथोरिटी लेवल मैट्रिक्स। ये ERP का इनबिल्ट फीचर नहीं था, बट हमारी सहूलियत के लिए हमने इसको क्रिएट किया है। इसमें हम क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर कंपनी में हम एक पूरा सिस्टम बताते हैं कि कौन कौन अथॉरिटीज हैं अप्रूव करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट को किस लेवल तक। तो मैं आपको दिखाता हूं, इसको भी हर कोई यूजर एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, मतलब इसको सारे राइट्स अवेलेबल रहते हैं मोस्टली सारे यूजर्स को। तो अब जब आप ALM लिस्ट लिखेंगे तो सारे ALM यहां पर आपको विजिबल होंगे। मैं सपोज हरे कृष्णा मूवमेंट में परचेस ऑर्डर की ALM खोल के दिखाता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे हाउस कीपिंग में
कैपेक्स टाइप के अगर परचेस ऑर्डर होंगे और अगर 5,000 या 5,000 से कम के वैल्यू के होंगे तो उसके लिए जो अथॉरिटीज है वो 3 ये है। मतलब रिकमेंडर कोई नहीं है, फर्स्ट अप्रूवर DRRD एंड फाइनल अप्रूवर RDPD। अब अगर हाउस कीपिंग में बात करूं मैं रेवेक्स की, तो ग्रेटर देन 0 पर ये है, हाउस कीपिंग में कैपेक्स ग्रेटर देन 5,000 ये है। तो ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट्स का सारे जो पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस अमाउंट के, रेवेक्स कैपेक्स के, डिपार्टमेंट के, उन सभी को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडर, फर्स्ट अप्रूवर और फाइनल अप्रूवर यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। और इन्हीं के बेसिस पे जब आप परचेस ऑर्डर बनाते हैं तो वहां से वो उठा लेता है। जैसे कि ये हरे कृष्णा मूवमेंट कंपनी में मोबाइल एंड साउंड फैसिलिटी, और इसका अमाउंट कितना है 600। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसमें डिपार्टमेंट हम खोलते हैं, ये रहा मोबाइल एंड साउंड फैसिलिटी, और वो क्या रेवेक्स है, रेवेक्स ग्रेटर देन 0 कौन अथॉरिटी है, RDPD@। सो इनका जो नाम है एज फाइनल अथॉरिटी वो उसने वहां पर उठा लिया। अगर 3 होते तो तीनों के नाम यहाँ पर आते, फाइनल, रिकमेंडर एंड फर्स्ट अप्रूवर, और सारे अथॉरिटीज का यहाँ पर वो विजिबल होता। अब इसका काम क्या है इन अथॉरिटीज का, यहाँ पर जैसे ही परचेस ऑर्डर बनता है तो वो एक एक करके नेक्स्ट लेवल पर जाता है और वो 5 स्टेजेस के थ्रू वो गुजरता है। वो स्टेजेस कौन सी हैं मैं दिखाता हूं। परचेस ऑर्डर जब बनता है, तैयार होता है, जो कि परचेस यूजर बनाता है, एग्जीक्यूटिव जब बनाता है, बनाते ही उसका स्टेटस आ जाता है प्रिपेयर्ड स्टेटस। उस प्रिपेयर्ड स्टेटस को, परचेस ऑर्डर को चेक करता है परचेस मैनेजर, और जब वो चेक हो जाता है उसके बाद में फिर वो इन तीनों में से, ये जो 3 लिस्ट जो दी है रिकमेंडर, फर्स्ट अप्रूवर, इनके आधार पर एक एक को मेल जाता है। जैसे सपोज अगर इस लाइन में अगर आ रहा है वो डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले मेल जाएगा DRRD के पास में, जब ये अप्रूव कर देंगे तो फिर नेक्स्ट मेल जाएगा इनके पास में RDPD, फिर नेक्स्ट मेल जाएगा JMKD। तो ऐसे करके जो मेल है ये अकॉर्डिंगली जो अथॉरिटीज है सबके पास में वो मेल जाएगा अप्रूवल के लिए, एक के बाद एक करके। वो डिपेंड करता है कौन से रो में वो आता है ALM, कौन सा ALM उस पर एप्लीकेबल, उसके आधार पर। तो उसके आधार पर ये अलग अलग लेवल पर जाएगा, और वो जो स्टेटस है अभी डॉक्यूमेंट का वो आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये सारे फाइनल लेवल अप्रूव्ड है, ये फर्स्ट लेवल अप्रूव्ड है, ऐसे करके ये डॉक्यूमेंट चेक लेवल स्टेज पे है, ऐसे करके सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग स्टेजेस के ऊपर अवेलेबल है। और सारे जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबके लिंक्स अवेलेबल हैं, कनेक्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे डिटेल्स के राइट में अगर देखेंगे, एक टैब है जिसका नाम है डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में सारे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड, जैसे मटेरियल रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर एक लिखा है, इसका मतलब है एक मटेरियल रिक्वेस्ट इससे लिंक्ड है, मतलब उस मटेरियल रिक्वेस्ट का इससे कनेक्शन है। तो ऐसे हम कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हैं इस डैशबोर्ड में या कनेक्शंस में ओपन करके। ऐसे एक परचेज रिसिप्ट इसकी बनी हुई है तो वो आप यहां से क्लिक करके वो कनेक्शंस में निकाल सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस कनेक्शंस वाला जो ये पेज है इसके ऊपर आपको विजिबल होंगे। सो हम एमआरएन से पीओ बना चुके हैं, और पीओ में हम सेम तरीके से लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं, और सेम तरीके से उनका डेट वगैरह सारी जो डिटेल फिल्टर करना, एवरीथिंग, डिपार्टमेंट, कंपनी, क्रिएटेड बाय, ये सब हम यहाँ पे फिल्टर करके अपने अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं और उनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें परचेस ऑर्डर के बाद में नेक्स्ट लेवल क्या होता है, जो मटेरियल है, हमारा जो सामान है वो रिसीव होता है और हम बनाते हैं उसकी GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट। तो उस GRN को ERP में जिस नाम से जाना जाता है वो है परचेस रिसिप्ट। तो जैसे कि ये एक परचेस ऑर्डर है, परचेस ऑर्डर का डॉक्यूमेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है परचेस रिसिप्ट और यहाँ पे लिखा 1। इसका मतलब एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है इसका जो कि परचेस रिसिप्ट है, जो कि इसी परचेस ऑर्डर के रिलेटेड है। उस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो डॉक्यूमेंट मैं ओपन कर सकता हूं। ये रहा वो डॉक्यूमेंट जो कि एक तरह से GRN है, जिसको हम जनरली GRN कहते हैं, ERP में उसको हम परचेस रिसिप्ट के नाम से जानते हैं।
तो ये उसी का परचेज रिसिप्ट बनाया हुआ है, उसी परचेज ऑर्डर के रिलेटेड। ये जो परचेज रिसिप्ट है ये बनाया है रवि सैनी क्रेडिट 2 मिनट्स अगो, ऐसे करके ये परचेज रिसिप्ट बना हुआ है परचेज ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। कुछ आइटम्स जो कि परचेज के आइटम होते हैं डायरेक्टली, जिनको नॉन स्टॉक आइटम होते हैं, जो भी स्टॉक आइटम होंगे उनके लिए पहले परचेज रिसिप्ट बनना है, मतलब उनको हम स्टोर में रिसीव करेंगे पहले और उसके बाद में हम उसका इनवॉइस करेंगे। लेकिन जो आइटम परचेज रिसिप्ट के थ्रू ना हो के डायरेक्टली वर्क ऑर्डर है, सपोज वर्क ऑर्डर कोई काम हमने करवाया, तो वो जो काम करवाया उसका हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां से इनवॉइस करेंगे, परचेस इनवॉइस हम बना सकते हैं। तो इसका भी परचेस इनवॉइस बना हुआ नहीं है, अगर बना हुआ होता तो यहाँ पर 1 लिखा होता आगे, 1 या 2 कितने इनवॉइस, एक परचेस ऑर्डर के मल्टीपल इनवॉइसेस भी हो सकते हैं और एक परचेज ऑर्डर के मल्टीपल परचेज रिसिप्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा करके हम परचेज रिसिप्ट बनाते हैं। परचेज रिसिप्ट में कुछ भी नहीं करना, सिंपल हम जब इसका बनाते हैं तो सिंपली हमें वो मेंशन करना होता है ये आइटम यहाँ पे रिसीव किया है और वो सेम डॉक्यूमेंट एज इट इज कॉपी हो जाता है, परचेज ऑर्डर की जो डिटेल्स होती हैं वो परचेज रिसिप्ट के अंदर कॉपी हो जाती है। ऐसे परचेज इनवॉइस में परचेस इनवॉइस कौन बनाता है, ये अकाउंट्स बनाता है। अकाउंट्स मतलब वो रिकॉर्ड कर लेता है कि भाई हाँ इसका इनवॉइस आ चुका है। जब वो बिल रिसीव करते हैं प्रैक्टिकली, तो वो बिल रिसीव करते टाइम इसको परचेस इनवॉइस को वो बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। और ये डॉक्यूमेंट अकाउंट्स का है, जबकि परचेस रिसिप्ट जो है वो स्टोर का डॉक्यूमेंट है। तो जब कोई आइटम स्टॉक आइटम होता है तो पहले परचेज रिसिप्ट बनेगी, उसके बाद में परचेज इनवॉइस बनेगा। लेकिन अगर कोई आइटम स्टॉक आइटम नहीं है तो पहले परचेस ऑर्डर के बाद में डायरेक्ट ही परचेस इनवॉइस उसका बन जाएगा और परचेस इनवॉइस बनने के बाद में फिर उसका पेमेंट करते हैं और इस तरह से हमारी परचेस की जो पूरी साइकिल है वो एंड होती है।